वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर हार्डवेयर हमने आज पढ़ना है। इसमें इनपुट डिवाइसेस भी आती है, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग और मेमोरी यूनिट्स भी आता है। इसमें हार्ड डिस्क से रिलेटेड भी हमें पढ़ना है। जो आपका सिलेबस है वीएलडब्ल्यू का, उसमें दिखाया गया है कि इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस का अलग एक चैप्टर। वो इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस दे आर पार्ट ऑफ हार्डवेयर। चलिए, हार्डवेयर आप सबको पता है कि हार्डवेयर वो पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसको हम टच कर सकते हैं, टेंजिबल पार्ट का कहा जाता है इसे। हार्डवेयर में कुछ इनपुट डिवाइसेस में पहले जो है वो कुछ टाइपिंग डिवाइसेस आती है, उसके बाद फिर पॉइंटिंग डिवाइसेस आती है, फिर स्कैनिंग डिवाइसेस आती है। टाइपिंग डिवाइस हो गई कीबोर्ड, वो एक टाइपिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस हो गई वो पॉइंटिंग डिवाइस जिसको हम स्क्रीन पे पॉइंट करते हैं फिंगर के साथ। स्कैनिंग डिवाइसेस होती है, हम लोग हार्ड कॉपी देते हैं और उसे सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट किया जाता है। चलिए, कीबोर्ड जो है वो कीबोर्ड इज़ ए टाइप राइटर स्टाइल डिवाइस। क्वेश्चन ये पूछा गया है जेकेएसएसबी में कि कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है दैट इज़ ए टाइपराइटर स्टाइल डिवाइस। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक करना ना भूलिएगा। विच यूज़ एन अरेंजमेंट ऑफ बटन्स और कीज़, जो जिसमें बटन्स या कीज़ हुआ होती है, आगे भी हम पढ़ेंगे। मोस्ट कॉमनली यूज कीबोर्ड इज़ क्यूआरटी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कॉमनली यूज कीबोर्ड है, दैट इज़ क्यूआरटी। कीबोर्ड हैज़ बीन इन्वेंटेड बाय लैथम शूल्स। कीबोर्ड को इन्वेंट किया है लैथम शूल्स ने। स्टैंडर्ड नंबर ऑफ कीज़ आर 101। 101 है टोटल स्टैंडर्ड नंबर ऑफ कीज़। और टोटल नंबर ऑफ कीबोर्ड में नंबर है कीज़ के 104। टोटल नंबर ऑफ कीज़ इन ए कीबोर्ड आर 104। न्यूमेरिक कीज़ जो है वो पेड है 17। न्यूमेरिक पेड मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये वाला पार्ट जो है वो इसे न्यूमेरिक पेड कहा जाता है, ये वाला पार्ट इसे न्यूमेरिक पेड कहा जाता है, और ये सारा जो है वो कीबोर्ड है। चलिए, आगे बढ़ लेते। आपने देखा होगा कि अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ भी कहा जाता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ वो कीज़ होते ए टू जेड 0 से 9 तक, इनको अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कहा जाता है। उसके बाद फिर मॉडिफायर और कॉम्बिनेशनल कीज़ भी होते हैं। मॉडिफायर और कॉम्बिनेशनल कीज़ शिफ्ट है, ऑल्ट है, कंट्रोल है। उसके बाद फिर फंक्शनल और प्रोग्रामेबल कीज़ है। ये टॉप मोस्ट कीज़ होती है F1 से F12 तक। मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ये वाली जो कीज़ है ये टॉप मोस्ट कीज़ है, इनको फंक्शनल और प्रोग्रामेबल कीज़ कहा जाता है F1 से लेके F12 तक। चलिए, आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर टोगल कीज़, जिससे क्वेश्चन पूछा गया है पास्ट में। टोगल कीज़ कैप्स लॉक, नम लॉक और कॉल्ड टोगल कीज़। टोगल कीज़ क्या चीज़ होती है? टोगल कीज़ किन कीज़ को कहा जाता है? टोगल की मीनिंग क्या है? व्हेन प्रेस्ड दे चेंज देयर स्टेटस। ये अपना स्टेटस चेंज करते हैं जब इनको हम प्रेस करते हैं। कैप्स लॉक हम लोग प्रेस करते हैं तो कैपिटल बन जाता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ऑन ऑफ कीज़ और चेंज स्टेट कीज़। ये सिर्फ याद रखना है, समझने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल कीज़, ये कंट्रोल जो है वो कर्सर कीज़ होती है, इस तरह की। अब जो है वो एक एरो होता है, उसके बाद फिर ऐसे एक और एरो होता है, 4 डायरेक्शनल एरो होता है। सो आपको ये याद रखना है। इनको कर्सर एंड स्क्रीन कंट्रोल कीज़ भी कहा जाता है। इट इंक्लूड्स 4 डायरेक्शनल मूव्स। इनको ये साथ लेके 4 डायरेक्शनल मूव्स, फॉर एग्जांपल होम एंड इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, कंट्रोल की, अल्ट, escape keys, these are all control keys. स्पेशल पर्पस कीज में इंटर आता है, शिफ्ट आता है, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्पेस बार आता है, टैब आता है और प्रिंट स्क्रीन आता है। स्पेस बार जो है वो लॉन्गेस्ट की है। पॉइंटिंग डिवाइस वो अब हमने पॉइंटिंग डिवाइसेस पढ़ना है। पॉइंटिंग डिवाइस वो डिवाइस है जिसको हम हाथ से प्रेस करते हैं, हाथ से वो छूने के बाद उसको चेंज होता है, अपना स्टेट चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए, पहला पॉइंटिंग डिवाइस है, यहाँ पे पीडी लिखा है मैंने, दैट इज़ इन्वेंटेड बाय डॉगलस एंगलबर्थ। माउस को एंगलबर्थ ने इन्वेंट किया है। माउस इज ए कर्सर कंट्रोल डिवाइस, इसे कहा जाता है कर्सर कंट्रोल डिवाइस। इट इज़ अ पॉइंट एंड ड्रॉप डिवाइस, पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइस। मोस्ट कॉमनली यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइस इज माउस। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है टाइप्स ऑफ माउस। टाइप्स ऑफ माउस जो है वो 3 टाइप्स ऑफ माउस है। एक है वायरलेस माउस जिसे कहा जाता है रेडियो वेव्स माउस। उसके बाद है फिर मैकेनिकल माउस जिसे कहा जाता है रबर बॉल माउस। उसके बाद है फिर थर्ड ऑप्टिकल माउस जिसे एलईडी सेंसर भी कहा जाता है। चलिए, कुछ माउस के कुछ फंक्शंस यहाँ पे लिखा है मैंने। यहाँ पे 5 एक्शंस यानी पॉइंटिंग टू लोकेट एनी ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट कर सकते हैं ऑन स्क्रीन पे। उसके बाद फिर क्लिकिंग टू सेलेक्ट एन आइटम ऑन स्क्रीन, लेफ्ट बटन से हम स्क्रीन को सेलेक्ट कर सकते हैं आइटम को। डबल क्लिकिंग से
ओपन होता है प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट, राइट क्लिकिंग से हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं कमांड्स ऑन स्क्रीन। उसके बाद फिर ड्रैग एंड ड्रॉप से हम लोग आइटम को मूव भी कर सकते हैं। ट्रैक बॉल यहाँ पे मैंने पहले इमेज आपको दिखानी है इसकी ट्रैक बॉल की। ये ट्रैक बॉल होता है। ये ट्रैक बॉल बीच में बाल जैसा होता है, यहाँ पे ये वाला ये बाल जैसा होता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब ट्रैक बॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है और इसे कहा जाता है, ये ऑल्टरनेट टू माउस है। इट इज़ ऑल्टरनेट टू माउस और इट मूव्स 360 डिग्री, 360 डिग्री जो है वो इसकी मूवमेंट होती है। उसके बाद फिर यहाँ पे इट इज़ यूज्ड इन कैड कंप्यूटर एड डिज़ाइन, कैम कंप्यूटर एड मशीन, रडार में यूज़ होती है, सोनार में ये यूज़ होती है, ट्रैफिक कंट्रोल में यूज़ होती है, सबमरीन में यूज़ होती है, वर्क स्टेशंस में यूज़ होती है। और ट्रैक बॉल को किसने बनाया था, इन्वेंट किया था? इन्वेंटेड बाय बेंजामिन एंड लॉन्गस्टॉफ ने। उसके बाद फिर टच पैड हमने पढ़ना है। टच पैड्स आर कॉमनली यूज्ड विद नोटबुक कंप्यूटर्स। टच पैड या ट्रैक पैड भी कह सकते हो। उसके बाद फिर ग्राफिक डिजिटाइज़र, ग्राफिक्स टैबलेट इससे कहा जाता है, डिजिटाइज़र भी कहा जाता है। ग्राफिक टैबलेट एक ऐसा पॉइंटिंग डिवाइस है जिसे डिजिटाइज़र भी कहा जाता है। और इसको चलाने के लिए एक पेन भी साथ होता है। आपने देखा होगा आपके साथ में अगर यहाँ पे एक लैपटॉप है और छोटा सा यहाँ पे एक जो पेड़ होता है उसके साथ पेन भी होता है। तो उस पेन को यहाँ पे आप चलाओगे तो यहाँ पे जो है वो आपकी स्क्रीन पे कोई भी इमेज जो है वो डिस्प्ले होती है। आप लिख भी सकते हो। टच स्क्रीन ज़्यादातर इट वाज इन्वेंटेड बाय जॉनसन और ये वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन होती है। आपका जो मोबाइल है वो भी एक टच स्क्रीन है। एटीएम मशीन जो है वो एक टच स्क्रीन है। लाइट पेन, इट इज़ ए ऑप्टिकल डिवाइस एंड पेन कंटेनर्स ए फोटो सेल इन ए स्मॉल ट्यूब। आपने देखा होगा कि जो सीआरटी कंप्यूटर्स हुआ करते थे पुराने ज़माने में, इस तरह का कंप्यूटर होता था। वो इस तरह सा उस पे बना हुआ होता था और उस पे ऐसा बना हुआ होता था पीछे से। सो वो कंप्यूटर उसमें जो है वो ये सीआरटी ट्यूब्स लगे होते थे। यानी सीआरटी कंप्यूटर्स में यूज़ होता था। इट वाज इन्वेंटेड बाय बैन गर्ले। दिस पेन इज़ लाइट सेंसिटिव। मोस्टली ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है वो लाइट सेंसिटिव कौन सा है, दैट इज़ लाइट पेन। ये एंड पेन कंटेनर्स ए फोटो सेल इन ए स्मॉल ट्यूब। ये फोटो सेल को कंटेन करता है स्मॉल ट्यूब में, जैसे मैंने आपको इमेज में दिखाया। उसके बाद फिर जॉयस्टिक। पहले आप लोग जॉयस्टिक की इमेज यहाँ पे देख लीजिएगा। ये जॉयस्टिक की इमेज है। ये यहाँ से भी मूव करती है, ऐसे भी, ऊपर भी, नीचे भी मूव करती है। तो ये भी जो है एक तरह से 360 डिग्री मूवमेंट करती है। जॉयस्टिक को कहा जाता है, ये मूव करती है और डायरेक्शंस में। इसे कहा जाता है कंट्रोल कॉलम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। इट्स मोस्टली यूज्ड इन वीडियो गेमिंग। वीडियो गेमिंग में इस्तेमाल किया जाए। जॉयस्टिक इज़ ए प्रिंसिपल कंट्रोल डिवाइस। ये एक प्रिंसिपल कंट्रोल डिवाइस है जो कि कहाँ पे यूज़ होती है, सिविलियन एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स में। इट वाज इन्वेंटेड बाय रिडोल्फ मिरिच। रिडोल्फ मिरिच ने इसको इन्वेंट किया था। उसके बाद फिर लास्ट में जो आता है दैट इज़ स्टाइलस। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा मैं बातें ना करूँ जब मैं डिलीवर करता हूँ लेक्चर को, क्योंकि अगर हम बातें करने में बैठेंगे तो ये शायद 30 मिनट का लेक्चर भी जा सकता है। ये लेक्चर आप देख सकते हो कि जितने भी हमने लेक्चर्स अपलोड किया हुआ है, तो हमारी कोशिश रही है कि वो 20 मिनट तक ही, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई बड़ा भी लेक्चर होगा तो 20 मिनट तक वो चला जाता है। और ये भी लेक्चर आप देख सकते हो अभी ये 8 मिनट का बन चुका है, 8-9 ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 मिनट का भी ये लेक्चर बनेगा। तो चलिए, उसके बाद स्टाइलस इज़ सिमिलर टू ए बॉल पॉइंट पेन। इट यूजेस प्रेशर टू राइट टेक्स्ट एंड ड्रॉज लाइन्स। ये ड्रॉ करता है लाइन को। इसी तरह से स्टाइलिस को अपने एक पेन की तरह होता है, उसने आपने पेन को चलाया टू राइट टेक्स्ट एंड ड्रॉज लाइन्स। इट इज़ कॉल्ड पेन और डिजिटल पेन। इसको पेन या डिजिटल पेन भी कहा जाता है। इट इज़ यूज्ड इन ग्राफिकल एप्लीकेशंस। ज़्यादातर ये ग्राफिकल एप्लीकेशन में यूज़ होता है, आर्किटेक्ट्स में यूज़ होता है। ये था आज का चैप्टर, आज का टॉपिक ये था जो ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर हम एक और लेक्चर लेके आएंगे इसी से रिलेटेड, इनपुट डिवाइसेस का। तो आपका फिर कंप्लीट हो जाएगा इनपुट डिवाइसेस। उसके बाद फिर हम आउटपुट डिवाइसेस लेके आएंगे और उससे आपका जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर का एक पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको जो इसका जो पीडीएफ है वो आप हासिल कर सकते हो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ड्रीम हाई एकेडमी के नाम से।
आप जाके वहाँ पे इससे जो है वो हासिल कर सकते हो, यानी आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।